हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभी इग्नू के जो जून टर्म एंड 2020 के एग्ज़ाम्स हैं, जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, वो दिसंबर में होने वाले थे। तो उन्हीं दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए इग्नू ने एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया है। साथ ही उस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने से पहले कुछ उसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जो कि मैं चाहूँगी आप जब भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें तो आप उन इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें, उन्हें समझ लें, तब अपना आप एग्ज़ाम फॉर्म आप फिल करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही बात करूँगी कि उस एग्ज़ाम फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनमें क्या बातें कही गई हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 12 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर तक ही आप अपने इस एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए कोई भी तरीके की लेट फीस नहीं लगेगी। तो आपको 10 नवंबर से पहले अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है, अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको 10 नवंबर से पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करना होगा। और साथ ही जो आपको एग्ज़ाम सेंटर भी अलॉट किया जाएगा, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन इन केस अगर जो सीटिंग है वो एग्जॉस्टेड हो गई, जो कि एग्ज़ाम सेंटर में अगर आपके लिए वहाँ सीटिंग ही नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ किया था, आपने जो सेलेक्ट किया था, वो चेंज भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपना ऑल्टरनेट एग्ज़ाम सेंटर भी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर दें। साथ ही आप जब भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप सबमिट करें, तो आप उससे पहले ये ध्यान में रख लें, आप इंश्योर कर लें कि जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं आपने वो वहाँ पे सबमिट कर दिए अपने एग्ज़ाम सेंटर्स में, फिर चाहे वो आपने ऑफलाइन किए हों या आपने ऑनलाइन किए हों। और जो आपका रजिस्ट्रेशन हो आपका, वो वैलिड हो, जिस भी कोर्स के लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के सब्जेक्ट के लिए, तो आपका उस कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड भी होना चाहिए। और साथ ही जो आपके कुछ इस बार एग्ज़ाम्स हैं, वो आपके कुछ एग्ज़ाम्स इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं। लेकिन आपके कौन से एग्ज़ाम, कौन से क्वेश्चन पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इस बारे में यहाँ कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपके हॉल टिकट में मेंशन कर दिए जाएंगे। अदरवाइज मेंशन ना हो तो आप समझ जाइएगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं थ्योरी के या प्रैक्टिकल के, तो आपके एग्ज़ाम सेम उसी तरीके से होंगे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट के अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होने होंगे, एमसीक्यू टाइप होने होंगे, तो वो उसकी हॉल टिकट पर मेंशन कर दिए जाएंगे। साथ ही जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ये 8 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये भी दिए हुए हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें भी काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं वो कही गई हैं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है वो टेंटेटिव है, वो शायद चेंज भी हो सकती है। अगर रीजनल सेंटर से अगर उनको कंफर्मेशन आता है, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा है कि आप एक अपना वहाँ पे ऑल्टरनेट एग्ज़ाम सेंटर भी सिलेक्ट करके रखें। अगर किसी भी वजह से आपका चेंज हो जाए, तो आपको आपका दूसरा ऑल्टरनेट एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाए। साथ ही जो आपका जून टर्म एंड एग्ज़ाम होगा, जो भी उसका रिज़ल्ट होगा, उसका अपलोड आपकी वेबसाइट पर वो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। और साथ ही अगर आपका, जैसे कि आपको पता है कि आपकी लास्ट डेट जो है 10 नवंबर है, अगर 10 नवंबर से पहले आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता और आपको लगता है कि आपके शायद किसी भी एग्ज़ाम में आपकी बैक आ सकती है, तो आप अपने रिज़ल्ट का वेट किए बिना ही आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है आप वो सबमिट कर सकते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और जो लास्ट डेट है, जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 10 नवंबर, अगर 10 नवंबर के बाद आप सोचते हैं कि आप बाद में अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम फॉर्म लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 5th पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए अगर अपीयर होते हैं और आपका कोर्स भी वैलिड होता है, बट जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। तो ऐसे में आपको एडवाइस किया जाता है कि ये मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पर जाकर मेल कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप इस फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल करके आप यहाँ से कांटेक्ट करके जो भी आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने में आपको दिक्कत आ रही है, वो आप यहाँ इनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जितना हो, अगर आपके संग ऐसा होता है, अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है कि आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड आपका दिखा रहा होता है, तो आप इस मेल पर जाकर आप मेल करिए, जिसमें आपको बताना होगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो नॉट फाउंड आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही आपको अपने नेम, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, आपको अपनी प्रोग्राम डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी होंगी। और इस बार ऐसा होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी समय से
लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं और जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी अब टाइम भी काफ़ी एक्सटेंड हो गया है। तो इसी वजह से जो आपका ये एग्ज़ाम फॉर्म है ये भी काफ़ी लेट डिक्लेयर किया गया है। तो हो सकता है कि शायद आपका रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड वहाँ पे दिखा रहा हो, तो आप इस मेल पर जाकर मेल कर सकते हैं। और साथ ही वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 में ही अपने टर्म एंड एग्जाम्स के लिए फॉर्म सबमिट किया था और फिर चाहे वो किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स थे, यानी कि वो फर्स्ट ईयर के थे, सेकेंड ईयर के थे या फिर वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, और फिर उन स्टूडेंट्स का चाहे हॉल टिकट भी रिलीज़ किया गया हो या ना किया गया हो, तो वो सभी स्टूडेंट दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम्स में बिना फीस सबमिट किए बिना ही अपीयर कर सकते हैं। तो आपको फिर से अपनी एग्ज़ाम फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने पहले ही अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपने जून में ही सबमिट कर दिया था। लेकिन हाँ, सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फॉर्म भरकर फिर से सबमिट करना होगा, जो भी स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसा कि अगर आपको लगता है कि आपने जून में ही जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर दिया था और आप बिना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किए बिना आप इस बार इजीली आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म जून में सबमिट कर दिया था, तो उनके लिए भी यह कंपलसरी है कि वे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिर से सबमिट करें और उसके लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस भी फिर से सबमिट नहीं करनी होगी। तो जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, ये कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे ये शो हो रहे हैं, तो ये वही कोर्सेज हैं जिनके लिए मैंने जून में ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया था और मैंने यही कोर्स अपने फिल किए थे कि मैं इनके एग्ज़ाम्स अपने देना चाहती हूँ दिसंबर में। इन कोर्सेज के सिवा अगर आप और भी कोई अपने कोर्स के एग्ज़ाम अपने देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही एग्ज़ाम अपने देना चाहते हैं दिसंबर में, तो उसके लिए आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो जैसे कि मैंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म ये फिल कर दिया है और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज। तो अगर आप अपने यहाँ पे कोर्सेज और ऐड करना चाहते हैं, इन 13 कोर्सेज से अगर आप कोई और कोर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ नो पे सिलेक्ट करना होगा और जैसे आप नो पे सिलेक्ट कर देंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बस सीधा यहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर सबमिट बटन पर जाके आपको यहाँ पर प्रेस करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे ही सबमिट करेंगे कुछ इस तरीके के सब आपके सामने जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जो भी आपकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी और फिर आपको यहाँ पे एंड में आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है तो भी आप अपने यहाँ पे बैक टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाकर एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आप किसी भी तरीके की एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे जाके सबमिट कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया और यहाँ पे आ चुका है कि मेरा कंट्रोल नंबर ये है टर्म एंड दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम के लिए और जो मेरा फॉर्म है वो एक्सेप्टेड है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म इजीली यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और साथ ही अगर आप फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी और आप बाकी अपने एग्ज़ाम्स दिसंबर में देना चाहते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम भी दिसंबर में दे सकते हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पर डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज पे आपको सेलेक्ट येस करना होगा। जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप दिसंबर में दे सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके, और इसके लिए आपको फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। और साथ ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करें तो आपको ध्यान रहे कि आप वो बिल्कुल एक्यूरेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप उसमें बाद में किसी भी तरीके का चेंज, करेक्शन, एडिशन, डिलीशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आपको याद रहे आप जो भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप ऑप्ट करते हैं तो जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है पहले आप उसमें देख लें अपने रीजनल सेंटर वाइज और तभी जाके आप जो अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो ऑप्ट करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपनी सिटी के आपको स्टार्टिंग के आपको 3 कैरेक्टर्स डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो जो भी आपकी लिस्ट होगी एग्ज़ाम सेंटर्स की वो आपको शो हो जाएगी। और साथ ही आप इंश्योर करें कि आप एक ही बार में अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। आप अगर 2 बार भी कर तो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करते हैं और आप अगर दूसरी बार एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो अब जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज भी हो सकता है। तो एक ही बार में अपना एग्ज़ाम फॉर्म अपना सबमिट करने की आप कोशिश करें। और इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके 2 कोर्सेज़ के जो आपके एग्ज़ाम हैं वो एक ही डेट और एक ही टाइम पर हैं,
तो उसको कंसिडर एज अ क्लैश नहीं माना जाएगा, उसको किसी तरीके का टकराव नहीं माना जाएगा। तो आपको एक एग्ज़ाम तब देना होगा और फिर जब आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा वो आपका 6 महीने बाद देना होगा, जैसा कि इग्नू में होता है। और फिर इसके रिगार्ड में आपकी किसी भी तरीके की आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और साथ ही जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो ये याद रखें कि जो भी पर्टिकुलर ग्रुप वाइज एग्ज़ाम हैं जो कि सेम डेट एंड टाइम पर होते हैं, तो जैसा कि आपके यहाँ डेट्स में भी दे रखा है, जैसे कि ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो जो भी ये सेम ग्रुप में जो भी एग्ज़ाम है सारे एक ही डेट टाइम पर होते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप एक ग्रुप वाले ही 2 एग्ज़ाम्स एक साथ सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा हुआ तो आप फिर एक ही डेट एक ही टाइम पर आप 2 एग्ज़ाम एक साथ नहीं दे पाएंगे, फिर आपको 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ग्रुप भी चेक कर लें। साथ ही आपकी 150 रुपीज़ पर कोर्स आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल की आपकी फ़ीस होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और जो आपकी डेट शीट है वो भी आपकी कुछ समय बाद जो है वो भी इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ जाकर अपनी डेट शीट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो जून में ही सबमिट कर दिया था, जून में फिल करके सबमिट कर दिया था, और उसमें जो आपने एग्ज़ाम सेंटर अपना दिया था उस एग्ज़ाम सेंटर को भी आप चेंज करना चाहते हैं, अब आप किसी और एग्ज़ाम सेंटर में आप अपने जाकर एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो आप वो भी अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं और उसके लिए आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस थी जो आप सभी के लिए जाननी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।